हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ श्रीजा। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एकादशी की पूजा मैं किस तरह से की हूँ। और इस वीडियो में चावल के आटा से दिया किस तरह से बनाते वो भी प्रोसेस इसमें दिखाऊंगी। और साउथ इंडियन की एकादशी का पूजा कैसे होते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप अभी शुरुआत करेंगे। तो एकादशी में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीक़ा से बनाए जाते हैं और जो भगवान भी तो अलग अलग तरीक़ा से ही किसी जगह में कृष्ण जी को पूजा करते, किसी जगह में विष्णु मूर्ति को पूजा करते हैं। और मेरे घर में वेंकटेश्वर स्वामी को मतलब बालाजी को पूजा किया जाता है एकादशी का तिथि में। तो वैसे ही इसीलिए उनको इस तरह से जो चावल के आटा से दिया बनाकर करते हैं तो उनको बहुत पसंद है। तो ये जो चावल के आटा है ना, चावल के आटा से जो दिया है तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमारा घर में ज़रूर ये जो एकादशी में करते हैं। हर एकादशी में नहीं करते हैं, जो स्पेशल एकादशी होते हैं जैसे अभी शयन एकादशी हुआ तो उसके बाद जो आएंगे जो स्पेशल एकादशी पुत्रता एकादशी होते हैं और कुछ अलग अलग एकादशी होते हैं तो वो वैसा स्पेशल एकादशी में ही किया जाता है। मैं स्पेशल इसमें भी एक ही दिया जलाती हूँ, पर इस बार मेरे मन्नत था कि मैंने 7 को दिया यहाँ रख दिए। ये दिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ चावल को पानी में फुला कर रख दूंगी। तो 2 कप मैंने यहाँ चावल लिया है। तो ये चावल को पानी में डाल के अच्छे से इसको धो के पानी हटा देंगे। तो उसके बाद इसमें पानी डाल के थोड़ी देर तक इसको छोड़ देंगे, साइड में रखेंगे। तो ये आधा घंटा में इजीली फूल जाते हैं। तो इसके बाद अब इसमें से पानी हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फूल चुका है, मतलब ये सोख हो चुका है। तो अब इसमें से पानी हटा देंगे। चावल को एक कपड़ा में पसार के रखेंगे। पानी सूखने के तक पंखा का नीचे रखेंगे ना तो अच्छे से सूख जाते हैं। चावल में से जो गीलापन है खाली उसको सुखाना है, तो चावल पूरा नहीं सूखना है। उसके बाद हम लोग इसको आटा पीसने के लिए रख देंगे। ये जो प्रोसेस है जो फुलाना और इस तरह से पसारना, ये सारा काम मैं पहले दिन करके रख दी थी। तो ये चावल को मैं बाहर नहीं रखी थी क्योंकि इसमें से तो हल्का सा गीलापन है। तो मतलब चावल तो ड्राई हो चुका है पर अंदर तो नमियत है। तो इसको हम लोग अगर बाहर रख देंगे ना तो ये खराब हो जाता है। आटा बनाने का जो प्रोसेस है वो बाद दिन की थी, बाद दिन एकादशी था। तब तक इस चावल को मैं अपने फ्रिज में रख दी थी। और एक बात है, मेरे फ्रिज में बिल्कुल नॉनवेज नहीं रखती हूँ, तो अंडा तक नहीं रखती हूँ, इसलिए चावल उसमें रख दी थी। अगर नॉनवेज ये वगैरह रखते तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, पूजा का रिलेटेड फूल फल रहते हैं। मेरे घर में भी फास्टिंग होते रहते हैं कभी कभी, तो उस समय पर फ्रिज में से दूध पानी तो बहुत कम होते हैं, पर दूध रहते हैं, फल रहते तो उसमें से उठाकर खाना पीना होता है। तो इसलिए बिल्कुल मैं ये सब रीज़न के वजह से बिल्कुल उसमें नॉनवेज वगैरह नहीं रखती हूँ। तो अब मैं पीस के छाने का प्रोसेस मैं बाद दिन की थी। इस तरह से मैं अच्छे से तो उसमें से निकाल दिए, मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लिए। पीसने के बाद भी एक बार छानना होता है। छानने के बाद ही अगर आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं उसी दिन ये दिया को बना दीजिए। तो मेरे तो बाद दिन तो बहुत कुछ काम था, इसलिए मैंने ये जो प्रोसेस बाद में की थी। मैं कभी वैसा नहीं करती हूँ, पर उस दिन ज़्यादा ही काम था। तो इस तरह से मैंने सारा अच्छे से छानने के बाद अब इसको दिया बनाने के लिए फिर मैं इसको पूजा रूम में लेके जाऊंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डालूंगी। मैं जो पूजा का सारा सामान मैं पूजा रूम में ही रखती हूँ, चाहे वो प्रसाद हो चाहे वो तेल हो, सब कुछ पूजा के जो रिलेटेड सब कुछ सामान उसी में ही रहते, खाली फूल फल तक फ्रिज में रहते हैं। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल दिए और थोड़ा सा घी भी डालना है, गाय वाला घी यूज करना है। और एक बात है, इसमें बहुत लोग ने केला भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। मेरे घर में बिल्कुल नहीं डालते हैं, इसलिए मेरे घर में यूज नहीं करते, तो मैं भी यूज नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैं बना दिए। तो आप चाहे तो इसमें केला भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग दूध डालने का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं और इस गाय वाला दूध यूज करके इसको अच्छे से मिलाते हैं। पर मेरे पास उस समय पर नहीं था, इसलिए मैंने गंगा जल से इसको मिक्स की थी। थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से इसको मसलना है, उसके बाद ही अच्छे से डो बनाना है। मसल कर इसको अच्छे से डो बनाना है। तो बनाने के बाद दिया बनाना शुरुआत किए। आप देख सकते हैं मुझे को 8 को बनाना था, 7 को
वेंकटेश्वर स्वामी को चढ़ाना था और एक ऊपर भी भगवान रहता है, मतलब मैं नीचे भगवान को स्थापन करके वहाँ पूजा कर रही हूँ। तो ऊपर भी जो भगवान को भी एक दिया चढ़ाना था, इसलिए मैं 8 को दिया बनाए थी। इस तरह से मैं बनाती हूँ, मेरे घर में इसी तरह से ही बनाते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीक़ा से भी बनाते हैं, पर मुझको ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। इसमें दूध या गंगा जल जितना ज़रूरी है उतना ही मिलाइए, अगर ज़्यादा मिला देंगे तो दिया अच्छे से नहीं बनेंगे। चाहिए तो अपने शेप थोड़ा बदल कर भी बना सकते हैं, दिया का अलग अलग तरीक़ा से जो दिया आता है ना, तो उसी तरह से भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से मेरा सारा दिया बन चुका है। इस जो दिया को मैं एक थाली में शिफ्ट कर दूंगी। जिस थाली में मैं ये दिया को रख के पूजा करना चाहती हूँ, तो उस थाली में पहले मैं पान के पत्ता रखूंगी नीचे। चाहिए अपने चावल भी रख सकते हैं। बोला जाता है खाली दिया को नहीं रखना है, तो नीचे कुछ ना कुछ रख के तब दिया को ऊपर रखना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पान के पत्ता रखी थी, तो 7 को इसके ऊपर में अपना जो दिया है इसको इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देके, तो अब इसमें एक एक पत्तों पे इसको रखूँगी और उसके ऊपर ना टीका लगा दूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारा दिया को रख दिए और टीका भी लगा दिए। और इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल मतलब घी या तिल के तेल यूज़ कर सकते हैं। घी भी गाय वाला घी होना चाहिए या तिल वाला तेल, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ घी डाल दिए इसमें और इसके अंदर जो गोल वाला बत्ती होता है ना, उसको रखूंगी। इसको मैं ऊपर रखने के लिए ये जो दिया बनाया था 8 को वाला, तो इसको मैंने इस तरह से एक बर्तन में रख दी। ऐसा भी रख सकते हैं, अगर ऐसा आपके पास छोटा छोटा कटोरी है उसमें भी रख के अब भगवान को दिया चढ़ा सकते हैं, पर ऐसे डायरेक्ट ले जाकर नीचे नहीं रखना है। इस तरह से मैं दिया को सारा अरेंज करने के बाद मैं अभी इसको पीरा में रखना है। जिस पीरा में मैं रखना चाहती हूँ उसको थोड़ा सा रंगोली से डेकोरेट करूँगी। एक्चुअली मुझे को लगा रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने ये देखी थी कि मैं ऑन ही नहीं किया था, इसलिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं लास्ट में आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं थोड़ा सा रंगोली बना दी और उसके ऊपर हल्दी और टीका लगा दी। उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के इस तरह से मैं जो थाली अरेंज करके रखी थी वो भी रख दिए। और आप यहाँ हल्दी का एक मूर्ति को देख सकते हैं, इन्होंने गणेश जी हैं, इनको भी मैंने यहाँ हल्दी से छोटा सा बना कर रखती हूँ हमेशा इस तरह से पूजा में। तो उसके बाद जिस भगवान को मैं पूजा करना चाहती हूँ उनको भी वहाँ स्थापन कर दिए। मतलब इन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कहते हैं ना, इनको भी बैठा दिए और फूल भी मैंने सजाने लगी। सारा दिया को लगा दी और भगवान को भी चढ़ा दी। भगवान के लिए मैंने यहाँ तुलसी का माला बनाई थी। और एक बात है, मेरे जो पीरा इस तरह से पीरा ही यूज करती हूँ। मेरे घर में इसी तरह से पीरा ही पूजा में यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं भी वही रखती हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने तुलसी का माला भी भगवान को चढ़ा दिए और फूल भी रख दिए। ये सब रखने के बाद फिर मैंने दिया भी भगवान को जला दूंगी। इस तरह से सारा फूल को चढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ भगवान को पान के पत्ता और सुपारी भी रखी थी। तो इसके ऊपर केला भी रखूँगी और इनके साथ साथ मैंने यहाँ गणेश जी को भी फल यहाँ चढ़ाई थी मैं। तो इसके बाद मैंने भगवान के लिए कुछ प्रसाद बनाई थी। ये जोवर का प्रसाद होते हैं, जोवर से पॉप बनाकर उससे उसमें गुड़ इलायची डालकर बनाते हैं। वो रेसिपी मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। तो अब मैं फ़िलहाल इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें नहीं रखी थी। ये जो प्रसाद है तो ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं, बहुत हेल्दी वाला प्रसाद है। इस प्रसाद को हम लोग फास्टिंग के समय में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तेल रहते हैं ना ही इसको पकाना होता है, खाली इसको पॉप बनाते हैं, इसको उबलते नहीं हैं। तो इसको ऐसे ही हम लोग खा सकते हैं जब हम लोग फास्टिंग रखते हैं। तो उस दिन भी मैंने फास्टिंग की थी, तो उपवास की थी। वो उपवास में मैं यही खा ली थी फल के साथ साथ। अब मैं दिया भी भगवान को जला दूंगी। तो इस तरह से सारा दिया मैं जलाने के बाद फिर ऊपर वाला दिया को भी जलाकर ऊपर रख दूंगी। अभी इसको मैं अभी यहाँ पूजा शुरुआत करूँगी। तो यहाँ प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिए। मैं यहाँ थोड़ा बहुत स्तोत्र पढ़ने का जो प्रोसेस है वो सब मैं यहाँ आपकी थोड़ा बहुत क्लिप ऐड करूँगी। आप इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो। ओम कुमार कल्पसेव्याय श्री वेंकटेशाय नमः।
ओम मज्जुदुर्विषयाय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम स्वच्छलासुतन्यस्त सैन्यपत्यभराय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम रामाय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम सदावायुस्तुताय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम त्यक्तवैकुण्ठलोकाय श्री वेंकटेशाय नमः। ओम गिरिकुंज विहारिणी श्री वेंकटेशाय नमः। ओम हरिचंदन गोत्रेन्द्र स्वामिने श्री वेंकटेशाय नमः। ओम शंकराजन्य नेत्राब्ज विषयाय श्री वेंकटेशाय नमः। वैसे और भी लंबा था पर पूरा रखेंगे तो बोर हो जाएंगे। इस तरह से मेरे एकादशी का पूजा कंप्लीट कर दिए। इस तरह से सारा मंत्र पढ़ने के बाद फिर मैं नारियल को भगवान को चढ़ा दिए। तो इस तरह से मेरे कंप्लीट होने के बाद फिर आरती दे दिए। कपूर आरती देते हैं तो उसी से ही आरती भगवान को दे दिए। इस तरह से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट किए। तो आपको कैसे लगी वीडियो? अच्छे लगे ना? तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अपना दोस्त परिवार को इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को पहली बार देखते हुए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।